अच्छा जी, जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए भी जो है हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि वही ग्राफ है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ड्रॉ की थी। ठीक है, वही ग्राफ है आपके पास। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे और वाई, अलोंग एक्स एक्सिस हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारे पास टाइम है। ठीक है, और यहाँ हम वेलोसिटी को लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओ हमारे पास है, जो कि मोमेंट स्टार्ट करती है कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और जाती है फाइनल तक। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी गेन करती है। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने नाम दिया है वी एफ। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम ए नाम दे देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट हो रही है ए नाम दे रहे हैं, और उसको बी। ठीक है, प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं टी के ऊपर, जिसको हम नाम देते हैं डी का। सही है, फिर यहाँ इसी से फिर हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सही, अच्छा जी, और इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ये सारा हमारा वही है जो हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए जो किया था, वही ग्राफ है। ठीक है, लेकिन अब हम इसी को यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं कि है हमारे पास क्या, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको हमने डिराइव करना है थ्रू दिस ग्राफ। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेरिवेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो अब देखें, जैसे कि आपको अब यहाँ से पता चल रहा है ना कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एस यानी डिस्टेंस। एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, तो एस जो है हमने फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस क्या होता है, तमाम जो एरिया होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं ना। एक बॉडी अगर मुख्तलिफ़ रास्तों से जाकर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उस सारे एरिया को हम काउंट करते हैं एज अ डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें, इनिशियली बॉडी जो है यहाँ से स्टार्ट लेती है अपनी वेलोसिटी, और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ जितना एरिया ये कवर कर रहा है उस सारे को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम यहाँ इस ग्राफ को देखें तो टोटल जो एरिया कवर हो रहा है, असल में तो बॉडी पहले यहाँ रेस्ट पे थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मोशन में आती है, तो वो वी आई से आगे फिर मज़ीद इंक्रीज़ होती जाती है। तो हम टोटल इस एरिया को लेंगे जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, तो ओ ए बी डी, ये टोटल जो एरिया अंडर ग्राफ है ये सारा डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, सो हम लेंगे जो इसका डिस्टेंस कवर हम लेंगे एरिया। ठीक है, एंड एरिया इज इक्वल टू ओ ए बी डी। सही, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो टोटल एरिया है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक तो देखें, ये आपके पास बन रहा है यहाँ रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रही, कुछ एरिया इसका क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट में है, कुछ एरिया इसका जो है वो ट्रायंगल में है। ठीक है, यानी जो टोटल एरिया है वो हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ट्रायंगल में भी और रेक्टेंगल में भी। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी दोनों के एरिया के सम के बराबर है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फार्मूला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब लेंथ यहाँ पे क्या है देखें ज़रा,
अगर लेंथ को हम देखें तो यहाँ इस रेक्टेंगल की लेंथ ये है हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ इसका है v इनिशियल, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनटू विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ इसकी है t। सॉरी, जो लेंथ है इसकी वो आपके पास क्या है, t है, और विड्थ इसकी जो है यानी जो चौड़ाई है वो आपके पास v इनिशियल है, ठीक है। v इनिशियल है, चाहे इस साइड पे लिखे इस साइड पे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी विड्थ और इसकी लेंथ दोनों हम लिख लेंगे। तो हाँ, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, vi मल्टीप्लाई t, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है किसके, हाफ बेस इनटू हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल की भी किस्में है ना, और ये यहाँ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका जो एक एंगल है वो 90 का बन रहा है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बेस को देखते हैं, क्या है हमारे पास, हाफ बेस क्या है, बेस को देखें ज़रा, AC is the base of this triangle, so AC is equal to OD and OD is equal to time T। तो B की वैल्यू हम क्या लगा लेंगे, T। अच्छा जी, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस को देखें, AB, हाइपोटेनस हमारे पास AB है ना, और AB की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी की वैल्यू असल में ए क्या है, वी इनिशियल, और बी क्या है, वी फाइनल, यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस है, असल में जो ए बी की वैल्यू है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो मैंने आपको कहा था कि नोट कर लें, कि हमारे पास यहाँ पे लिख लें अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने फाइंड किया था ना कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल होता है ए टी के, यानी डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ए टी आई थी, ठीक है। तो अब इसकी जगह इस ए बी की वैल्यू यानी वी इनिशियल और वी फाइनल की जगह हम क्या लगा लेंगे, ए टी लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी हुज वैल्यू इज़ ए टी। तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह क्या लगा लेंगे, ए टी लगा लेंगे, सही। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर, टी 2 टाइम्स है ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, इन वैल्यूज़ को, जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, ठीक है। अब टोटल जो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आया था, वी आई टी आई थी, पहली जो इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। प्लस कर देते हैं इसमें जो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आया है, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, विच इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमारे पास प्रूव हो गई है, ठीक। चले अब हम चलते हैं अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ।